नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर तन्वी आपका स्वागत करती हूं अपने YouTube चैनल निरोगी काया उपचार में। आज हम डिस्कस करेंगे PCOS या PCOD यानी पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम या पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ के बारे में। PCOS या PCOD एक अनियंत्रित जीवन शैली यानी लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है जो कि हार्मोन्स के असंतुलन यानी हार्मोनल इम्बैलेंस के कारण होता है। इसमें महिला के शरीर में मेल हार्मोन एंड्रोजन्स की मात्रा बढ़ जाती है। नॉर्मली फीमेल्स में थोड़ा मेल हार्मोन प्रोड्यूस होता ही है, लेकिन PCOS की कंडीशन में मेल हार्मोन ज़्यादा बढ़ जाता है और अंडाशय यानी ओवरी में एक से ज़्यादा सिस्ट होने लगती है। हर महीने ओवरी में जो एक अंडा बनता है हार्मोन्स के कारण, वह अंडा 14वें व 15 दिन पर रिलीज़ होता है और अगर वह महिला प्रेग्नेंट नहीं होती है तो उसे पीरियड्स आ जाते हैं। यह एक नॉर्मल साइकिल है जो किसी किसी महिला की 28 दिन की होती है और किसी में 30 दिन की होती है। यह हार्मोन्स जो अंडा बनाने में हेल्प करते हैं, अगर इन हार्मोन्स की मात्रा में गड़बड़ी हो जाए तो PCOS होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। एक की जगह अंडाशय में बहुत सारे अंडे बन जाते हैं और कोई भी अंडा फॉलिकल से रिलीज़ नहीं हो पाता और बहुत सारे छोटे छोटे सिस्ट बन जाते हैं। इसी को अगर आप अल्ट्रासाउंड में देखें तो ऐसा लगता है जैसे कि मोतियों की माला लगी हो या फिर पर्ल नेकलेस अपीयरेंस। हालांकि PCOS का इलाज संभव है, लेकिन यदि समय पर आपने इसका इलाज नहीं किया तो यह एक गंभीर रूप ले सकता है और यह महिला बांझपन यानी फीमेल इनफर्टिलिटी का कारण भी बन सकता है। तो आइए अब देखते हैं PCOS के क्या क्या लक्षण होते हैं। तो सबसे पहला लक्षण होता है इसमें अनियंत्रित मासिक धर्म यानी इर्रेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल। इसमें ऐसा देखा गया है कि किसी किसी महिला को 1 महीने पीरियड आया, फिर 2-3 महीने उसको नहीं पीरियड आएगा, फिर आएगा या तो कम पीरियड आएगा या बहुत हैवी पीरियड आएगा या आएगा ही नहीं। तो ये सारे चेंजेस होने लग जाते हैं। फिर अचानक से महिला का वज़न बहुत ज़्यादा बढ़ने लग जाएगा। फिर हिर्सुटिज्म यानी उसके फेस पे हेयर आने लग जाएगा, स्पेशली चिन वाले एरिया पे। फिर एनलार्ज पॉलीसिस्टिक ओवरीज यानी ओवरीज में बहुत सारी सिस्ट हो जाएगी। एक्ने की प्रॉब्लम होएगी, एक्सेसिव ऑयली स्किन हो जाती है। आपके व्यवहार में बदलाव आ जाएगा, यानी आपको चिड़चिड़ापन होएगा, आप इरिटेटेड से रहेंगे, ये सब चीज़ें होगी। फिर गर्भ धारण में समस्या हो सकती है, इंसुलिन का रेजिस्टेंस हो सकता है, डिप्रेशन हो सकता है, एंजाइटी हो सकती है। और अगर इसको रूल आउट नहीं किया और इसका इलाज नहीं टाइम पे हुआ तो इसके कुछ एसोसिएटेड कंडीशंस होती है, जैसे कि टाइप 2 डायबिटीज़, हार्ट डिजीज़ और एंडोमेट्रियल कैंसर तक भी हो सकता है। आइए देखते हैं PCOS से बचाव। जैसे कि वीडियो के शुरू में बताया है कि PCOS एक लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है, तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अपनी जीवन शैली में बदलाव करें, अपनी दिनचर्या ठीक रखें, सुबह शाम वॉक करें, कम से कम आधे घंटे से 40 मिनट तक की वॉक करें, रात को जल्दी सोएं, सुबह जल्दी उठें। अगर आपका वज़न ज़्यादा है तो वज़न कम करें। वज़न कम करने के लिए आप एक्सरसाइज कर सकते हैं, प्राणायाम करें, साइकिलिंग करें, स्विमिंग कर सकते हैं, डांसिंग कर सकते हैं। यानी आपको कोई ना कोई व्यायाम करना है, किसी न किसी रूप में कोई ना कोई व्यायाम ज़रूर करें। भोजन सही समय पर करें। रात का जो खाना है वो आप मैक्सिमम 8 बजे तक ज़रूर खा कर लेना चाहिए आपको। हमेशा याद रखें, भोजन को हमेशा चबा चबा कर ही खाएं। आप जंक फूड, ऑयली फूड, स्पाइसी फूड, बाहर का जितना भी खाना है, मैदे वाली चीज़ें हैं, उसको बिल्कुल ही सेवन उसका बंद कर दें। आप हमेशा घर का ताज़ा बना हुआ खाना ही आप खाएं, बिल्कुल फ्रेश फूड का है आप उपयोग करें। आप एक हेल्दी डाइट लें। उसके बाद आप नींद बहुत अच्छे से लें। नींद में आप अपने 7 से लेकर के 8 घंटे तक की आप नींद ज़रूर लें। हमेशा पॉजिटिव रहे। अपने आसपास का जो आपका एनवायरनमेंट है वो उसमें हमेशा पॉजिटिविटी रखें, नेगेटिव लोगों से हमेशा दूर रखें, अपना मोरल हमेशा हाई रखें, स्ट्रेस कम लें।
स्ट्रेस को कम करने के लिए आप मेडिटेशन कर सकते हैं, डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर सकते हैं, जैसे कि अनुलोम विलोम, कपालभाति। आप ओम का उच्चारण कर सकते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके स्ट्रेस लेवल्स पे देखा गया है कि अगर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस रहोगे तो आपके बॉडी के जो हार्मोन्स हैं वो कहीं ना कहीं डिसबैलेंस हो ही जाते हैं। तो आप अपने स्ट्रेस को कंट्रोल करें। इसके बाद आप कुछ योग आसनों का अभ्यास कर सकते हैं, जैसे कि बद्ध कोण आसन यानी बटरफ्लाई पोज, सुप्त बद्ध कोण आसन, भुजंग आसन, नौका आसन, धनुरासन और शलभासन। इन आप आसनों का अभ्यास करें। फिर आप शरीर का डिटॉक्सिफिकेशन करा सकते हैं। पंचकर्मा एक थेरेपी होती है, आप उसके थ्रू शरीर का अपने डिटॉक्सिफिकेशन करा सकते हैं। फिर आती है मेडिकेशन। जो पीसीओडी की जो दवाई है वो उसके लक्षणों पर आधारित होती है, यानी जैसा लक्षण हमारे शरीर में आता है पीसीओडी की वजह से वो उसी के अकॉर्डिंगली आपको दवाई दी जाती है। जैसे आपको अगर पीसीओडी में आपको पीरियड्स की प्रॉब्लम हो रही है, यानी आपको पीरियड्स इरेगुलर हो रहा है, तो आपको दवाई दी जाएगी, आपके पीरियड्स को रेगुलर करने की दवाई दी जाएगी आपको। अगर किसी को पीसीओडी के कारण इनफर्टिलिटी हो रही है, यानी किसी महिला को बच्चा नहीं हो पा रहा है, तो उसकी दवाई उस अकॉर्डिंगली होगी, यानी इनफर्टिलिटी को ठीक करने वाली दवाई देंगे, बच्चे होने की दवाई देंगे। और अगर किसी को एक्ने की या फेशियल हेयर्स की प्रॉब्लम हो रही है तो उसको उसकी मेडिसिन उसके अकॉर्डिंगली चेंज हो जाएगी। तो अभी हमने आपको बताया पीसीओडी के लक्षण, उसके जो कारण होते हैं और उसके बचाव के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं। तो ये चीज़ें, इन सब चीज़ों को मिला के मैं आपको बिल्कुल भी ये नहीं कह सकती हूँ कि आपका पीसीओडी 100% क्योर हो जाएगा। बट हाँ, अगर आप एक हेल्दी लाइफस्टाइल को फॉलो करते हैं, अच्छी एक जीवन शैली को आप अपनी लाइफ में लाते हैं, तो आपका ये सब चीज़ें, ये सब आपको लक्षण से बहुत कम हो सकते हैं और आप एक अच्छा से अपना जीवन व्यतीत कर सकते हैं। आशा करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।